उत्तर प्रदेश में युवाओं की वोटिंग पावर का दम क्या है, दिखाते हैं आपको। यूपी में युवाओं की वोटिंग का दम। डेमोक्रेसी में आप लोग आगे निकल के आए, सबसे वोट डालने की अपील ये कर रही है जो बोल नहीं सकती है। बिना बोले इसने वोट डाला। 5 साल के बाद हमें अपना लीडर चुनने का मौका मिल रहा है, तो किसी को भी वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। युवा वोटर करेगा यूपी का फैसला। मैं सारे युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि वोट आप अपनी इस तरीका से डालिए जिससे कि आपके आगे मतलब भविष्य का उज्जवल हो। यंग इंडिया से सुनिए हर वोट की कीमत। अर्थव्यवस्था सही हो, उनके लिए नौकरी वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए। धर्म पर न जाति पर, वोट सिर्फ काम पर। जो 4-5 साल में काम हुआ उसके बेस में हमने जज करा आज। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोटिंग। लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों को सेफ कराए। विकास और रोजगार के वादों पर वोटिंग। हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां खोली जाएं, जिससे कि ये जो रोजगार व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से बनी रहे। युवाओं की भागीदारी से बदलेगा यूपी का भविष्य। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने से भ्रष्टाचार कम होगा, युवाओं के लिए नए नए तरीके के रोजगार बढ़ेंगे और लड़कियों के लिए सुरक्षा रहेगी। यूपी के युवा। तो पहले चरण में 73 सीटों पर हो रही वोटिंग पर सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। चुनावी अपडेट हम आपको दे उससे पहले ये कि वोट डालने आप जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 12 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में युवाओं की बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि इस बार कुल मतदाताओं में 19 से 29 साल के युवाओं की जो संख्या है वो 30% से भी ज्यादा है। यूपी चुनाव के पहले फेज में युवा बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। एक अनुमान ये कहता है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वोटिंग को लेकर यंग वोटर्स में काफी उत्साह है। पहली बार वोट डालने आए युवा वोटर क्या मानते हैं, किन मुद्दों को आधार बनाकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इस लोकतंत्र के पर्व में हर कोई हिस्सा ले रहा है। जैसा कि आपने बताया, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर सीनियर सिटीजन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं जो पहली बार जिन्होंने वोट डाला है, वो यूथ है, क्योंकि यूथ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वोटिंग परसेंटेज में यूथ का जो धीरे धीरे जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है हर साल। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग ने फर्स्ट टाइम वोट डाला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट थी काफी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। तो जनरली होता है कि फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए लोग आते नहीं हैं। आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए बेसिकली सबको, जो लोगों के हित में काम करे और मतलब लोगों की तरफ ध्यान रखे, बस जो मतलब उनकी जो इच्छा है वो पूरी करे। आपको क्या लगता है, आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्साइटमेंट थी, और सबसे मेन बात कि मैं चाहती हूँ ऐसी सरकार हो जो हमारी जो इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, उनको पूरी करे आज की डेट में, जो इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं कि अपनी ज़रूरतें को ऊपर ध्यान दे, हमारे को भी नीड में ध्यान दे, कि यूथ ही आगे जाके एक सिटीजन बनेगी। तो दैट्स वाई तो हमारे बारे में सोचना भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनकी पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये लोग फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट डाला, आपको कैसा लग रहा है? आपने भी एनकरेज किया? हाँ, इनको बहुत ज़्यादा वो था कि उत्साहित थे कि हमें वोट देना है, और बहुत खुश भी थे, और ये चाहते भी थे कि कोई हमें अच्छी सरकार मिले। तो मैं चाहती हूँ कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो, जो भी है हमारे आम पब्लिक को जो भी सुविधा प्राप्त हो वो मिलनी चाहिए। और नोएडा के एक स्कूल में बच्चों ने लोगों को मतदान यानी कि वोटिंग की अहमियत बताने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। लोगों में वोटिंग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल की दीवारों पर पोस्टर्स, बैनर्स भी लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग नोएडा के एक स्कूल पर हैं और आप देखिए कि यहाँ पर वोट करने के लिए
बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि आपके वोट की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा जो बच्चों ने लिखा है, इट्स नॉट हॉलीडे इट्स टाइम टू एक्ट, शो योर इम्पोर्टेंस, चूज़ योर लीडर। यानी कि ये छुट्टी का वक्त नहीं है और ये वक्त है जब आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी है, अपना लीडर चुनना है। इसी तरह के और भी देखिए यहाँ पर बैनर्स लगाए हैं, बच्चों ने ड्राइंग बना करके लगाई है। कोशिश ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने आए। आप सिर्फ देखिए यहाँ पर भी नहीं बल्कि अंदर भी इस तरह के बैनर्स बच्चों ने लगाए हैं। हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये मैसेजेस बच्चों की तरफ से लगाए गए हैं उसका कितना असर पड़ रहा है। सर आप ये बताइए कि बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको लगता है कि लोगों को बाहर आना चाहिए, वोट करना चाहिए? हाँ, लोगों को जरूर बाहर आना चाहिए, वोट करने के लिए। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आपका ये रोना नहीं बनता है कि सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कुछ चीज़ें नहीं, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, ये सब बोलना आपका बेकार है, टेररिज्म है, ये सब बोलना बेकार है। अगर आप वोट नहीं देते हैं, आज ही का दिन आप वोट दीजिए, इन सब चीज़ों का मुकाबला आप वोट से ही कर सकते हैं। जो भी करप्ट लोग हैं उनको जब वोट से दे सकते हैं। और जो बच्चों ने जो मैसेज लिखा है, अब किसी बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया 1 वोट 1 वैल्यू, अब वो घर में जाकर अपने पेरेंट्स को बोलेगा देखो पापा मैंने ये लिखा है, आपको वोट देना पड़ेगा, तो उसके पेरेंट्स को जाना ही पड़ेगा वोट देने के लिए। इसलिए बच्चों के अंदर अवेयरनेस आने का इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स पर अवेयरनेस का पड़ता है। और फाइनली आप भी अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, आप भी इसको सिखाना चाह रहे हैं कि आगे चल करके कितना इंपॉर्टेंस है इसका? हाँ, बिल्कुल, इसको भी पता चलेगा कि हाँ वोट देना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सॉर्ट ऑफ एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको बता दें कि मतदान के लिए जो युवा पहुंच रहे हैं, जब मीडिया ने उनसे बात की तो उत्तर प्रदेश में जो भी नई सरकार आएगी ढेरों उम्मीदें उन लोगों ने साझा की, बताई वो क्या चाहते हैं। युवा वोटर्स क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं, अलग अलग शहरों के वोटर्स की राय हम आपको सुनाते हैं ब्रेक पर जाते जाते। युवा सरकार आए जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके। महिला सुरक्षा को लेके यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस कोने कोने पर होनी चाहिए और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, प्रॉपर पुलिस की बूथ सब मतलब सब तिराए वगैरह पे सब कुछ होना चाहिए। वुमेन्स के लिए हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट होना चाहिए। अच्छी सरकार चाहिए बेसिकली सबको, जो लोगों के हित में काम करे और मतलब लोगों की तरफ ध्यान रखे, बस जो मतलब उनकी जो इच्छाएं वो पूरी करे। हमारी जो इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, उनको पूरी करे आज की डेट में, जो इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं कि अपनी ज़रूरतों को ऊपर ध्यान दे, हमारे को भी नीड में ध्यान दे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार, इसको मैं चाहती थी कि मैं पालन करूं। जागरूक नागरिक हूं।